बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.10 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को। एक्सरसाइज 1.10 का क्वेश्चन नंबर 1 है द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड बॉक्स इज 324 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द बॉक्स। तो यहां पे उसने लेंथ दे दी है एक स्क्वायर शेप बॉक्स की। स्क्वायर शेप बॉक्स कौन सा होता है? जिसकी तमाम साइड्स इक्वल होती हैं उसे स्क्वायर शेप कहते हैं। उसने एक लेंथ दे दी है और वो है 324। चूंकि ये स्क्वायर शेप है इसलिए जितनी लेंथ ये है उतनी ही लेंथ इसकी ये वाली भी है। ठीक है, तो लेंथ उसने गिवन में दे दी है और वो हमारे पास इक्वल है 324 सेंटीमीटर। और उसका उसने कहा है फाइंड द एरिया ऑफ द बॉक्स। और इस एरिया का हमने बॉक्स फाइंड करना है जिसकी एक साइड की लेंथ 324 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे बुक पे हमारे पास फॉर्मूला मेंशन है। जब भी एक स्क्वायर शेप दे दी गई हो, उसकी लेंथ गिवन हो और एरिया फाइंड करना हो, तो एरिया का फॉर्मूला हम यूज करते हैं एरिया इज इक्वल टू लेंथ ऑफ अ साइड होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये फार्मूला की मदद से, इसी फार्मूला की मदद से हम एरिया ऑफ द बॉक्स फाइंड करेंगे। ठीक है, अब जो चीज हमने फाइंड करनी है उसको हम लेट कर लेंगे एक्स के इक्वल। लेट एक्स, और क्या हमने फाइंड करना है? एरिया ऑफ द बॉक्स है। लेट एक्स बी द, अगर एक्स हो एरिया ऑफ द बॉक्स है, लेट एक्स बी द एरिया ऑफ द बॉक्स। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे एज वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो एरिया है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ ऑफ अ साइड और इसका होल स्क्वायर होता है। ठीक है, जो भी हम वैल्यू उसने हमें लेंथ दी हो किसी भी स्क्वायर शेप की, उसकी जो साइड की लेंथ है वो है 324, वो हम यहां पे लगाएंगे। एरिया को हमने एक्स लेट किया तो एरिया की जगह आ गया एक्स इज इक्वल टू लेंथ ऑफ अ साइड हमारे पास कितनी है 324। तो लेंथ की जगह हमारे पास लेंथ इक्वल है 324 और इसके ऊपर स्क्वायर है तो यूं इसके ऊपर आ गया स्क्वायर। अब इसकी पावर 2 है। इस 2 पावर का मतलब है कि ये वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई कर रही है, यानी 324 को हमने मल्टीप्लाई करना है 324 के साथ। ठीक है, तो आइए इनकी मल्टीप्लीकेशन फाइंड करते हैं। 324 मल्टीप्लाई 324, तो 4 टाइम्स 16, 6 आ गया, 1 कैरी चला गया, 4 2 टाइम 8 और 1 कैरी ऐड किया 9 और 4 3 टाइम 12। फिर अब 2 से करेंगे, 2 4 टाइम 8, 2 2 टाइम 4 और 2 3 टाइम 6। अब डबल क्रॉस यूज कर लेंगे। अब 3 4 टाइम 12, तो 2 आ गया, 1 कैरी चला गया, 3 2 टाइम 6 और 1 कैरी ऐड किया 7 और 3 3 टाइम 9। अब इन सबको ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो एरिया आ जाएगा 6 और 8 और 9 हमारे पास 17 हो जाते हैं। 17 का 7 यहां पे आया, 1 कैरी चला गया, 2 और 4 6, 6 और 2 8 और 1 कैरी ऐड किया 9, 6 और 1 7, 7 और 7 14, 14 का 4 इधर, 1 कैरी, 9 प्लस 1 10। तो यूं हमारे पास क्या आ गया? x इज इक्वल टू 104,976, 104,976 और ये चूंकि हमारे पास इसका यूनिट सेंटीमीटर था और इसका भी यूनिट सेंटीमीटर था, तो जब इनको मल्टीप्लाई किया सेंटीमीटर की पावर 1, सेंटीमीटर की पावर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से हमारे पास जो एरिया ऑफ द बॉक्स है, द एरिया ऑफ द बॉक्स इज, और वो हमारे पास इक्वल आ गया है 104,976 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, उसने हमें एक बॉक्स की लेंथ दे दी थी जिसकी शेप जो है वो स्क्वायर थी। तो हमने क्या किया, इसकी लेंथ को लेंथ के साथ जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, यानी लेंथ ऑफ अ साइड का स्क्वायर लिया और इसके स्क्वायर का मतलब था इसको हमने इसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हमने जो वैल्यू उसने गिवन में दी हुई थी उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई किया, तो एरिया ऑफ द बॉक्स
जो हमने फाइंड करना था वो हमारे पास निकल आया और वो इक्वल आ गया 104976 सेंटीमीटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड फील्ड इज 36 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड। उसने यहाँ पे एक स्क्वायर शेप्ड फील्ड की लेंथ दी है। फील्ड का मतलब खेत, एक स्क्वायर शेप में खेत है और उसकी उसने लेंथ दी है और वो है 36 मीटर। चूंकि ये स्क्वायर शेप में है सारा का सारा फील्ड, इसलिए जितनी एक साइड की लेंथ है उतनी ही दूसरी साइड की लेंथ है। ठीक है, तो लेंथ उसने जो दी हुई है इस स्क्वायर शेप्ड फील्ड की वो है 36 मीटर। और यहां पे भी उसने फाइंड द एरिया, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही ये क्वेश्चन भी है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड। हमने इस स्क्वायर फील्ड का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो अगेन हम उसी तरह से लेट एक्स के इक्वल लेट कर लेंगे, लेट एक्स बी द, जो चीज फाइंड करनी है उसको एक्स के इक्वल लेट कर लेंगे, लेट एक्स बी द, जो चीज फाइंड करनी है वो क्या है, एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड है। ठीक है, लेट एक्स बी द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड। ठीक है, तो अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी अप्लाई किया। एज वी नो दैट जब भी एरिया फाइंड करना हो किसी भी स्क्वायर शेप का तो वो हमारे पास इक्वल होता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ ऑफ अ साइड और इसका होल स्क्वायर। यही फार्मूला है, इसको जस्ट याद रखना है, ये फार्मूला यूज करना है। एरिया हमने लेट किया एक्स के इक्वल, एरिया की प्लेस पे आ गया एक्स। लेंथ ऑफ अ साइड उसने क्वेश्चन में दी हुई है और लेंथ ऑफ अ साइड वो है 36 मीटर, तो आ गया 36 मीटर और इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये फार्मूला हमें जुबानी याद होना चाहिए। बस इस फार्मूला के अंदर हमने वैल्यू पुट करनी है, उसको आगे सिंप्लीफाई कर लेना है। 36 मीटर के ऊपर स्क्वायर है, इट मींस कि 36 मीटर को हमने 36 मीटर के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, तो इससे हमारे पास जो है वो एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड आ जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन फाइंड करते हैं। 36 मल्टीप्लाई बाय 36, 6 टाइम 36, ये 6 इधर आ गया, 3 कैरी चला गया, 6 3 टाइम 18, 18 में 3 प्लस कर लेंगे तो 8 और 3 11, 1 आ गया, 1 कैरी चला गया, 1 + 1 2, तो क्या आ गया 21। अब यहाँ पे क्रॉस यूज करेंगे, अब 3 के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 3 6 टाइम 18, 18 का 8 यहां पे आ गया, 1 कैरी चला गया, 3 3 टाइम 9 और 1 कैरी ऐड किया तो 10। अब इनको ऐड कर लेंगे 6, 1 + 8 9, 2 + 0 2 एंड 1। तो यूं हमारे पास इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन से क्या आ गया 1296 और ये मीटर और मीटर मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, मीटर की पावर 1 और मीटर की पावर 1 मीटर स्क्वायर। और इस तरह से हमारे पास जो एरिया है, द एरिया of the field is, उस खेत का एरिया जो कि हमने फाइंड करना था वो हमारे पास इक्वल आ गया 1296 मीटर स्क्वायर। द एरिया ऑफ द फील्ड इज 1296 मीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, जस्ट हमने जो चीज फाइंड करनी थी एरिया, उसको एक्स के इक्वलेट किया और फार्मूला अप्लाई किया है एरिया फाइंड करने का। जब भी एक स्क्वायर शेप दी गई हो और उसकी एक साइड की लेंथ दी हो और उसका एरिया फाइंड करना हो तो यही फार्मूला यूज करना है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ ऑफ अ साइड होल स्क्वायर। एरिया को हमने एक्स लेट किया था, एरिया की प्लेस पे एक्स लिख देना है। लेंथ ऑफ अ साइड उसने क्वेश्चन में दी हुई है वो है 36 मीटर, उसकी जगह 36 मीटर लगाया। ऊपर स्क्वायर है फार्मूला में, यहां भी स्क्वायर आ गया। स्क्वायर का मतलब है कि ये वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई कर रही है, तो इस वैल्यू को इसी से मल्टीप्लीकेशन फाइंड की तो हमारे पास एरिया इक्वल आ गया 1296 मीटर स्क्वायर। और लास्ट में हमने स्टेटमेंट लिख दी, द एरिया ऑफ द फील्ड इज 1296 मीटर स्क्वायर।